शांति। कमेंट में किसी का प्रश्न था कि विक्रम विनाश कैसे होता है। तो सबसे पहले विक्रम विनाश करने के लिए आपको ये समझना होगा अपने आप को कि मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है और जीरो पहचान अपने पार्ट से, है ना, और उस आत्मा के भी पार्ट से। और मेरी और उस आत्मा का जो सत्य है वही बाबा देख रहा है। आपके ट्रूथ को भी देख रहा है बाबा और उस आत्मा के भी सत्य को देख रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार फ्लो कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं प्यार को। और ये काम आप माफ़ी मांगने से पहले करना होगा आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है ना। फिर आत्मा और परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। जो आत्मा के साथ, जिस आत्मा के साथ हमने गलती की या वे आत्मा हमारे साथ गलती की, कुछ भी गलत नहीं हुआ। वे आत्मा बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले ये, चाहे कितनी बड़ी भी गलती हो गई हो, पहले अपने सत्य में स्थित हो जाओ, है ना। और पार्ट में जो था वो हो चुका, है ना, बाबा को आप बता दो, है ना। और गिल्ट भी आ रहा है, आप बाबा के बताने के बाद भी और आप सत्य को में हो तो भी मन में गिल्ट आएगा, है ना। तो भी कोई बात नहीं है, आपकी हीलिंग हो रही है आत्मा, उस आत्मा के साथ, है ना। क्योंकि आप अपने ट्रूथ में भी हो और उस आत्मा के भी आप सत्य पर लाइट शाइन कर रहे हो और बाबा के साथ ही कंबाइंड होकर कर रहे हो। तो हीलिंग की क्या हो रही है, मैं अपने परफेक्ट सत्य को देख रही हूँ, है ना। गिल्ट को देख रही हूँ और मेरे से गलती हो गई है, मैं बाबा के लायक नहीं हूँ, क्या करूँ बाबा तक ये आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है ना। अगर आप अपने परफेक्ट को देख रहे हो, है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है, मन बोलेगा तो भी इस पे मैं और मेरा नहीं लगाना है कि मेरे से गलती हो गई बाबा, मैं क्या करूं, मैं तो आपका लायक बच्चा नहीं हूं। ये आवाज़ बाबा तक नहीं पहुंच रही है ना। क्योंकि बाबा आत्मा से बात करता है, आत्मा को देखता है, आपके भी सत्य को देखता है, उसके भी सत्य को देखता है। इसीलिए तो हमें ट्रूथ को देखना है ना। तो हीलिंग का मतलब क्या हुआ, अकाउंट सेटल का मतलब आत्मा अपने सत्य को देख रही है और ट्रूथ में है और उस आत्मा के भी सत्य को देख रही है, तो आपकी हीलिंग हो रही है। सत्य को देखना, ट्रूथ को देखना, अपनी स्मृति में रहना, यही हीलिंग है। अपने हीलिंग करने के लिए बाबा से कनेक्ट हो रही हूँ तो ये बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि हीलिंग करने के लिए अगर जब हम कनेक्ट हो रही हूँ तब बाबा को पावर आपको नहीं मिलेगी, है ना। मैं हूँ ही बाबा के साथ, है ना, अपने ट्रूथ में, है ना, अपने सत्य के सीट पर सेट होकर तब आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग करने के लिए कनेक्ट नहीं होना है, मैं हूँ ही बाबा के साथ। तो कितना बड़ा भी गुनाह हो गया हो, लेकिन अपने सत्य को कभी नहीं भूलना हो। चाहे कितनी बड़ी भी आपसे गलती हो गई हो, सामने वाले आपके साथ गलत कर दिया है, आपको अपने सत्य को नहीं भूलना है, अपने साइलेंस को नहीं भूलना है ना। और लेकिन साक्षी को भी समझना होगा, क्योंकि हमें तो साक्षी ही तो होना है ना। मन तो कुछ ना कुछ फिर भी बोलते ही रहता है, तो मन भी कई बार साक्षी शब्द को पकड़ लेता है। इस पर अटेंशन देना है ना। तो जो एक्शन में हो गया उससे बिल्कुल न्यारी, मन फिर भी बोलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मेरा सत्य और बाबा का सत्य और उस आत्मा का सत्य तीनों एक समान है। हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, प्यार फ्लो कर रहे हैं, और ये रियल हीलिंग है ना। तो मन सीन भी दिखा रहा है ना, और तुम गलती की हो ये भी बोल रहा है, फिर भी आत्मा अपने सत्य को ही देख रही है। इन संकल्पों पर लाइट शाइन नहीं करके आत्मा अपने सत्य को देख रही है। इससे क्या होता है कि आत्मा को ताकत मिलती है, आत्मा को अपनी पावर का पता चलता है ना, कि मैं तो बिल्कुल अलग हूँ और माया मन बिल्कुल अलग है। ये आत्मा को पता चलता है। इसको कहते हैं, इसको बाबा कहता है मन मना भाव। हाँ, आत्मा साइलेंट महसूस करती है, सब कुछ बाबा को दे देती है।
है ना। ये हुआ मन मना भाव, मन हमने बाबा को दे दिया, जीरो पहचान मन से। तब बाबा कहता है कि तो ये फीलिंग नहीं कि ये मन का है, तू मेरे जैसी है, ये फीलिंग मुझे दे दे, है ना। यानी बाबा तब बोलेगा कि हे आत्मा तू मेरे जैसी है और तू मन मुझे दे दी है, तो तू फीलिंग भी मुझे दे दे। तो बाबा हमारा फीलिंग भी ले लेता है ना। लेकिन सबका एक जैसा, एक जल्दी नहीं हो सकता है, किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का समय लगेगा, है ना। सबका अलग अलग है अपना। तो आत्मा को माया का बिल्कुल पता हो जाता है, तब आत्मा वे कर्मातीत हो जाती है, क्योंकि उसको माया के सत्य का पता, अपने सत्य का पता चल जाता है और माया का भी पता चल जाता है। अपने सत्य से 100% सेटिस्फाइड हो जाती है और माया से 100% पहचान जाती है। अपने ट्रूथ से 100% सेटिस्फाइड और माया से 100% माया को पहचान जाती है ना। तब सामने वाली आत्मा के मन में जो भी आपके प्रति पकड़ के रखी है वो भी उसका खत्म हो जाता है। हाँ, और ये थोड़ी अनुभव का चीज़ है, ये प्रैक्टिकल जीवन में करेंगे तब आपको अनुभव होगा। अगर हमने अपनी गलती को पकड़ के रखे हैं तो सामने वाले की आत्मा भी पकड़ कर रखेगी और ये विकर्म विनाश नहीं होगा, है ना। जब आप छोड़ देंगे अपनी गलती को तो सामने वाली आत्मा भी छोड़ देती है, तो इससे हमारा अकाउंट सेटल होता है ना। और जब आप सामने वाले को गलती को पकड़ेंगे तो वो भी पकड़ के रखेगी। इसलिए रियलाइजेशन, है ना, ये है अपने को रियलाइज करना, रियलाइजेशन इसको कहते हैं, है ना। हाईएस्ट कर्म क्या है? हाईएस्ट कर्म ये नहीं है कि हम अपने को कोस रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं,